Hey everyone, welcome back to Crash Course of Class 10 2023 and our next topic is coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग फर्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसके बाद में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे, सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पढ़ेंगे, 3 पॉइंट्स की कोलिनिटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती हैं? ये हमारी वाई एक्सिस होती है और ये हमारी एक्स होती है, जैसा कि सब लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस होती है और ये एक्स एक्सिस होती है। इसमें अगर कोई पॉइंट हम कहें क्या होता है ऑन एक्स एक्सिस, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस क्या पॉइंट्स होते हैं। तो ऑन एक्स एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट a है, x एक्सिस पे कोई पॉइंट a है, तो a,0 उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a,0, क्योंकि x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है और y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अगर ये कोई डिस्टेंस यहाँ तक b है तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, b और ये डिस्टेंस a होगी 0, b। एक्स एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट 0 होता है। बस इतना ही होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। बेसिक चीजें हम बता दे रहे हैं जो कि हमारे इस चैप्टर में यूज होने वाली हैं। और इसके बाद में फिर आता है एक मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट क्या होता है? अगर कोई एक पॉइंट a और दूसरा पॉइंट b दिया गया है, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, x2, y2। तो अब हमसे कहेगा कि ए और बी के मिड का पॉइंट m फाइंड करो और m के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो m के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो x, y होंगे और वो क्या होंगे x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हो जाएंगे हमारे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। इसके बाद में हम लोग देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। दोनों के कोऑर्डिनेट फिर से वही x1, y1, x2, y2 and we need to find the distance between a and b. Distance d is equals to under root x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बेसिकली ये होता है सेम कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर होता है। x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, उसका जो स्क्वायर रूट होता है उसे ही हम लोग d कहते हैं और ये यूनिट होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला जो हमारा होता था d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके हम लोग यूजेस देखेंगे। यूजेस मतलब हमें एक क्वेश्चन में कंडीशन दी रखी होगी, जैसे हमें कोई पॉइंट a, b और c दिए होंगे जिनके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1, x2, y2, x3, y3। इन कोऑर्डिनेट्स से पहले हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके इनके बीच की, इन सारे पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। ए बी फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे और ए सी फाइंड करेंगे। और फर्स्ट कंडीशन, इफ ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी, इफ ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी। क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से दिया होगा कि 3 वर्टेक्स ए बी सी हैं जो कि एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा ट्रायंगल, विच टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोग जब ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी निकाल लेंगे, जब ये तीनों की वैल्यू तीनों साइड्स इक्वल आ गई, इसका मतलब क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकेंड कंडीशन, इफ two of three sides are equal, three sides are equal। सेकेंड कंडीशन है कि इन तीन साइड्स में से कोई 2 साइड इक्वल होंगी। अगर 2 साइड इक्वल होंगी तो क्या हो जाएगा?
आइसोस्केल्स ट्राइंगल, स्केल्स ट्राइंगल। दो साइड्स का मतलब या तो ए बी इक्वल्स टू बी सी होगा, या फिर बी सी इक्वल्स टू ए सी होगा, या ए सी इक्वल्स टू ए बी होगा। थर्ड कंडीशन में होगा सम ऑफ, थर्ड कंडीशन में होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ any two sides is equals to square of other side, स्क्वायर ऑफ अदर साइड। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ अदर साइड, यही तो हमारा होता है पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में होती है। इसके बाद में एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि कोई चार पॉइंट्स दे देते हैं ए बी सी डी, चार पॉइंट्स होंगे, उनके वर्टेक्स दिए गए होंगे, उन वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। अब कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेट्स को ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं, तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं तो पूछेंगे कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सबकी पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, ए बी, बी सी डी एंड ए डी। फर्स्ट कंडीशन, इफ ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी एंड चारों साइड्स भी इक्वल है और दोनों डायगोनल मतलब ए सी इक्वल्स टू बी डी, तो ये हमारा स्क्वायर होगा। स्क्वायर की चारों साइड्स और दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। सेकेंड कंडीशन, इफ एनी ऑफ टू साइड्स, कोई दो साइड्स इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी, और इसके साथ में दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हैं, ए सी इक्वल्स टू बी डी। तो दो साइड्स और डायगोनल इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल। तो उसके बाद में हम बता देंगे, जब ये सारी कंडीशंस हम लोग फॉर्म करेंगे, ये कंडीशन आ जाएगी तो बता देंगे कि ये जो इसके वर्टेक्स हैं वो स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, और इसके वर्टेक्स जो ए बी सी डी हैं वो एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं। और थर्ड कंडीशन में क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी तो होगा, पर ए सी इक्वल्स टू बी डी नहीं होगा, तो ये हमारा रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स तो इक्वल होती हैं पर उसके दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। और सेम कंडीशन इसमें होगी, अगर ये डायगोनल इक्वल नहीं है तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्योंकि पैरेललोग्राम की साइड्स तो इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पर डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो इनसे हम चारों कंडीशन बता देंगे। तीसरा कंडीशन हमारा रोम्बस का होगा और फोर्थ शेप हमारा पैरेललोग्राम का होगा। तो हम लोग ए बी सी डी को बता सकते हैं कि कौन सा शेप, कौन सा क्वाड्रिलेटरल फाइंड करेंगे, फॉर्म करेंगे। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक सेक्शन फार्मूला देखते हैं। सेक्शन फार्मूला का मतलब है, जैसे कि कोई एक लाइन ए बी गिवन है और कह रहे हैं उसमें एक पॉइंट जो सी है, वो इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, या फिर कुछ हमको बता देगा कि ये इस लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो हमें सी के कोऑर्डिनेट बताइए। और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन होगी x1, y1, x2, y2। ये दोनों ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे और कहेगा कि सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए। इफ सी पॉइंट जो है वो ए बी को m/n रेशियो में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्शन का फार्मूला क्या होता है, x, y इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन फार्मूला।
ये पॉइंट हमेशा इंटरनली ही इंटरसेक्ट करेगा, एक्सटर्नल इंटरसेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये हो गए हमारे x, y इंटरसेक्शन, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स। तो क्वेश्चन हमारा दो तीन तरीकों से पूछा जा सकता है। एक तो नॉर्मल हमें ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स गिवन होंगे, रेशियो m और n दिया गया होगा और हमसे हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है उसके रेशियो, उसके कोऑर्डिनेट्स x, y पूछेगा। तो एक टाइप ये हो सकता है। दूसरा टाइप होगा एक्स वाई या इसका कुछ दिया गया होगा, जैसे ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है, जैसे गिवन होगा सी, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इज ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे a, 0, a, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, तो a, 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल्स टू हम लोग कर लेंगे। अब इसे कहेगा कि किस रेशियो में, अब हमसे जैसे रेशियो पूछ रहा होगा और x1 y1 और x2 y2 हमारे गिवन होंगे, तो x कोई रेशियो कह रहा है कि किस रेशियो में पॉइंट C A और B को डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले तो अज्यूम कर लेंगे लेट रेशियो इज k/1। सबसे पहले रेशियो को अज्यूम कर लेंगे, फिर y की वैल्यू हमारी 0 है तो y वाले कोएफिशिएंट को इक्वल कर देंगे। तो y कोऑर्डिनेट क्या है m2, m k y2 प्लस n की वैल्यू 1 है यानी y1 अपॉन m प्लस n k प्लस 1। y2 और y1 हमारे गिवन होंगे पहले से ही, और y2 y1 की जैसे ही वैल्यू रखेंगे वैसे हमारी k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। k की वैल्यू फाइंड करने के बाद इस रेशियो में रख देंगे तो हमारा रेशियो निकल आएगा। ये हो गया दूसरी कंडीशन हो गई, ये पहली कंडीशन थी। और एक टाइप होगा जब इनमें से कुछ मिसिंग होगा, बाकी सारे वैल्यूज होंगे। बेसिकली इसी फार्मूला में किसी वेरिएबल की वैल्यू नहीं दी गई होगी और बाकी सारे वेरिएबल्स की वैल्यू दी गई होगी, तो जिसकी हमें फाइंड आउट करनी होगी उसकी वैल्यू इस फार्मूले से ही हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसके बाद में हमारा लास्ट टॉपिक जो आता है वो आता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, हमें कोई पॉइंट्स ए बी सी दिए गए होंगे और उन वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे, तो हमसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछेगा। तो अगर एरिया कोई ट्राइंगल एबीसी है, एबीसी के वर्टेक्स हैं x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। तो जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2। ये फार्मूला हमारा बहुत बड़ा होता है तो इसीलिए हम लोग इसे ट्रिक के साथ लिखते हैं। काफी याद करने में आसानी होती है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इस फार्मूले को याद करने जाएंगे तो कभी ना कभी कोई ना कोई वैल्यू गलती से मिस हो सकती है या हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं इसे, x1 प्लस ब्रैकेट लगाते हैं y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई। तो पहले हमने x1 लिखा ब्रैकेट में y माइनस वाई, फिर x2 के साथ में y माइनस वाई, फिर x3 के साथ में y माइनस वाई। अब यहाँ पे लिख देंगे 23, 31 एंड 12। ये हमारा हो गया फार्मूला। क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे 23, ये याद रखना है, 31 और 12, हमें ये याद रखना है बस। ये फार्मूला हम लोग लिख लेंगे। फिर से देख लेते हैं, 1/2 x1 x2 x3 रखना है, उसके साथ में y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई करना है। और ये हमें याद रखना है 23, 31 एंड 12, 2, 3, 23, 31 एंड 12। तो ये हमारा हो गया फार्मूला एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। इससे हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे और उसका जो यूनिट होगा उसे हम लोग लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट। कभी कभी ये भी आ जाता है कि डायरेक्ट कोई एक क्वेश्चन ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है जिसमें डायरेक्ट ही एरिया ऑफ अ रोम्बस पूछ सकता है, एरिया ऑफ अ रोम्बस। तो इसमें क्या करना होगा हमें, या तो हम पहले इस ट्राइंगल में उन्हें कन्वर्ट करेंगे या फिर दूसरा एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स।
अब हम लोग डायगोनल कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि वर्टेक्स तो दिए गए होंगे किसी भी रोम्बस के ए बी सी डी चारों वर्टेक्स दिए गए होंगे और उनके कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए होंगे। तो हम लोग सिंपली से इसके जो डायगोनल होंगे 1/2 इंटू ए और सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे अपने डिस्टेंस फार्मूला से, यानी ए सी इंटू और बी और डी जो डायगोनल होगा उसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, तो ए सी इंटू बी डी। तो ये हो जाएगा हमारा रोम्बस का एरिया। तो एरिया ऑफ अ रोम्बस इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए डी, ए सी इंटू बी डी। और हमारे सेक्शन फार्मूला में ही कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इस टाइप से पूछ दिया जाता है, जैसे कभी x, y भी गिवन नहीं होगा और बाकी चीजें भी कुछ गिवन नहीं होगी, पर ये गिवन होगा कि जो x, y है ये किसी इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0 समथिंग कोई इक्वेशन दे देंगे और कहेंगे इस इक्वेशन पर लाई कर रहा है x, y। तो हम लोग बेसिकली कुछ नहीं करेंगे, सिंपल से जो x की वैल्यू निकालेंगे और y के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे वो यहाँ पे पुट कर देंगे और वो कोऑर्डिनेट्स जो x, y जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी और फिर यहाँ से ही हम लोग बची हुई जो वेरिएबल्स जिन्हें फाइंड करना होगा वो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो सेक्शन फार्मूला में हमने एक आपको ये बताया था कि x, y निकालने होंगे डायरेक्ट कि इंटरसेक्शन पॉइंट का रेशियो क्या होगा, और उसके बाद में हमने आपको बताया था कि अगर कोई पॉइंट दिए गए हैं, x ये भी दिया गया और ये दोनों भी दिए गए हैं तो रेशियो पूछ सकता है, और थर्ड में अगर कोई ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये किसी लाइन पे लाई कर रहा है तो क्या करेंगे x, y जो ये इसके कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे इन्हें इसमें सेटिस्फाई करा देंगे, उसके बाद में जो भी वेरिएबल हमें फाइंड आउट करना होगा वो हमें आसानी से मिल जाएगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने बता ही दिया है, एरिया ऑफ रोम्बस भी बता दिया। हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट टॉपिक है कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। हमें 3 पॉइंट्स हमेशा गिवन रहे होंगे और उनके कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए होंगे, अब हमें प्रूफ करना होगा वो पॉइंट्स कोलिनियर हैं या फिर नहीं है। तो पॉइंट ए x1, y1, दूसरा पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2 और सी x3, y3, ये 3 वर्टिसेस दिए होंगे, 3 पॉइंट होंगे और उनके साथ में उनके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। तो हमें प्रूफ करना होगा ये कोलिनियर है या फिर नहीं। तो अगर कोई 3 पॉइंट जैसे ए, बी और सी, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर है, तो अगर ये एक लाइन पे होंगे तो कोई 2 पार्ट्स का सम तीसरे पार्ट के इक्वल होगा ना। तो मतलब क्या होगा, प्रूफ करने के लिए हमें पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी ए निकालेंगे। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। उसके बाद में किन्हीं दो का सम जैसे ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू सी ए, इस कंडीशन में ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू सी ए। तो अगर किसी दो डिस्टेंसेस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा तो हमारे पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, और अगर इक्वल नहीं होगा तो कोलिनियर नहीं होंगे। और एक दूसरा मेथड भी होता है, ये फर्स्ट मेथड था, और दूसरा मेथड भी होता है पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करने का। यही पॉइंट सेम दिए होंगे और हमें कोलिनियरिटी पूछ रहा होगा। तो हम लोगों को जैसे पता है ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है एंगल ट्राइंगल का एरिया। अब अगर कोई 3 पॉइंट से हमेशा ट्राइंगल ही बनता है, लेकिन अगर ट्राइंगल नहीं बनना है, वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो इसका मतलब ट्राइंगल नहीं फॉर्म होगा, और अगर ट्राइंगल नहीं फॉर्म होगा तो ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, 0। तो हम लोग इसको 0 के, ये 2 यहाँ से 0 के मल्टीप्लाई में आएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग इसका एरिया, ये जो एरिया है इसे 0 के इक्वल प्रूफ कर देते हैं। अगर ये एरिया 0 के इक्वल प्रूफ हो गया तो हमारे पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, और अगर प्रूफ नहीं हुआ, ये डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे।